बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन रात, मरहूम नुसरत फ़तेह अली खान पाकिस्तान के मशहूर गुलकार और मूसीकार थे। उन्होंने अपने गले के जोर पर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में फैला दिया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा, उस्ताद जी आप करते क्या हैं? नुसरत फ़तेह अली खान ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब? पूछने वाले ने अर्ज किया, जनाब आपका रोजगार क्या है? नुसरत फ़तेह अली खान ने जवाब दिया, मैं गाता बजाता हूं। पूछने वाले ने कहा, जनाब ठीक है आप गाते बजाते हैं, लेकिन फिर भी आपका रोजगार क्या है? नुसरत फ़तेह अली खान ने जवाब दिया, भाई गाना बजाना ही मेरा कारोबार है। पूछने वाले ने हैरत से कहा, जनाब आपने तो मुझे हैरान कर दिया, मैं तो गाने बजाने को शौक समझता था। ख्वातीन नुसरत फ़तेह अली खान और इस अजनबी शख्स के दरमियान मुकालमे को अगर हम सियासत और हुकूमत में रख कर देखें तो सवाल पैदा होता है, एक सियासतदान होना, एक वजीर होना खिदमत है या कारोबार? अगर ये खिदमत है नाज़रीन, तो फिर हमारे अरकान असम्बली और हमारे वुज़रा इस खिदमत की तनख्वाह, इस खिदमत की मराद क्यों लेते हैं? और अगर ये कारोबार है तो फिर हमारे वुज़रा, हमारे सियासतदान लोगों से इज्जत और एहतराम की डिमांड क्यों करते हैं? ये लोग अपने काम को खिदमत क्यों कहते हैं? नाज़रीन, क्या आपको मालूम है इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी वज़रा, मिनिस्टर फॉर स्टेट, वज़ीर आज़म के मशीरों, खसूसी मामनीन और वज़रा का स्टेटस एंजॉय करने वाले चेयरमैनों की कुल तादाद कितनी है? मुझे यकीन है आपको यह हकीकत मालूम नहीं होगी। नाज़रीन, वफाक में 92 लोग वज़रा के स्टेटस, मराद और तनख्वाहों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी हां, 92%। इनमें 41 वफाकी वज़रा हैं, 17 मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं, जबकि दाखिला, खजाना और पेट्रोलियम के वज़ीर आज़म के 3 मशीर, समाजी बहबूद, आबी वसाइल पर तहकीक और खसूसी अमूर के वज़ीर आज़म के 3 खसूसी मावन और एक तामर्ग वफाकी वज़ीर इनके अलावा हैं। ये मामनीन और मशीर वफाकी वज़रा के मुकाबले में कहीं ज्यादा मारात और प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, जबकि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान, कौमी असम्बली की खारजा तल्लुकात कमेटी के चेयरमैन असफंद यार वली, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ चौधरी निसार अली खान और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कामल अली आगा को वफाकी वजीर, जबकि सेनेट के चीफ व्हिप मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को मिनिस्टर फॉर स्टेट का दर्जा हासिल है। और ये हजरात मिनिस्टर फॉर स्टेट और वफाकी वजीर की मरात और तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। इनके बाद सदर के सेक्रेटरी जनरल, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराह, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के स्पेशल एडवाइजर, टेक्सटाइल के मशीर, पार्लिमानी अमूर के मशीर, फरोग तजारत की अथॉरिटी के चेयरमैन, हकूमती इस्लाहात कमेटी के चेयरमैन, वफाकी लैंड कमीशन के चेयरमैन, अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वफाकी मुख्तसिब और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन को मिनिस्टर फॉर स्टेट और वफाकी वजीर का दर्जा और मरात हासिल हैं, जबकि हुकूमत ने दर्जन के करीब अमूमी सफीर भी नामजद कर रखे हैं और इन सफीरों को भी वज़रा के बराबर मरात और प्रोटोकॉल मिलता है। यूं नाज़रीन, वज़रा की मरात पाने वाले लोगों की कुल तादाद 92 बनती है और यह तादाद के लिहाज से दुनिया में सबसे बड़ी काबीना है। ख्वातीन, यहां पर सवाल पैदा होता है कि मुल्क को एक वजीर कितने में पड़ता है। इस इंकशाफ से पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि एक वफाकी वजीर को क्या क्या मरात हासिल हैं। वजीर को तनख्वाह के अलावा नाज़रीन एक गाड़ी, ऑफिस का स्टाफ, तैयार घर, घर में ज़रूरत की तमाम अशिया और घर में स्टाफ, घरेलू मुलाजमीन, हफाजती अमला, टेलीफोन, मोबाइल, इक्विपमेंट अलाउंस, घरेलू अशिया की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात, इंटरटेनमेंट अलाउंस, पाकिस्तान भर में दौरों और सियाहत के अखराजात, वजीर और उनकी अहलिया के लिए हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास टिकट, अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क इलाज की अनलिमिटेड सहूलत, यानी अगर वजीर के इलाज पर 1 करोड़ रुपए भी खर्च हों तो कर दिए जाएं, यूटिलिटी बिल्स और पुलिस के हफाजती दस्ते की सहूलियात हासिल होती हैं। ये सिर्फ तहरीरी मरात हैं, जबकि वज़रा को वजारतों की बड़ी गाड़ियों पर कब्जा करने की सहूलत भी हासिल होती है। हमारे वज़रा इन सहूलतों के अलावा कौन कौन सी सहूलत से इस्तेफादा कर रहे हैं,
اس کے لیے 2 مثالیں کافی ہوں گی۔ ہمارے ایک وفاقی وزیر نے 2 ماہ کے دوران 4,58,833 روپے کا پیٹرول خرچ کیا تھا، جبکہ ایک وزیر کی چائے کا 2 دن کا بل 26,000 روپے آیا تھا۔ اب آتے ہیں ناظرین اس سوال کی طرف کہ ایک وزیر قوم کو کتنے میں پڑتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک وزیر پر قوم کے سالانہ 6 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ آپ 6 کروڑ کی اس رقم کو 92 سے ضرب دے کر دیکھ لیں، آپ کے سارے طبق روشن ہو جائیں گے۔ اور یہ کس ملک کے وزراء ہیں؟ یہ ایک ایسے ملک کے وزراء ہیں جس میں عام شہری کی صحت پر سالانہ یعنی 12 ماہ میں 194 روپے، جبکہ تعلیم پر سالانہ 145 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ حضرات، آج وزیر اعظم نے 3 عمومی سفیروں کی برطرفی کا حکم جاری کیا۔ ان عمومی سفیروں میں سید شریف الدین پیرزادہ، احسان اللہ خان اور حمید اصغر کدوائی شامل ہیں۔ یہ حضرات عمومی سفیر کے امارات لے رہے تھے۔ یہ لوگ تو فارغ ہو گئے، لیکن پیچھے رہ جانے والوں میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے بغیر بھی یہ سسٹم چل سکتا ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرات، دنیا میں 6 چیزیں ایسی ہیں جو جتنی بھی ہو جائیں کم لگتی ہیں۔ یہ چیزیں ہیں نیکی، آزادی، محبت، علم، اختیارات اور ہوس۔ نیکی جتنی بھی ہو جائے ناظرین کم لگتی ہے، آزادی جتنی بھی ہو کم لگتی ہے، محبت جتنی بھی ہو وہ بھی کم لگتی ہے، علم جتنا بھی ہو کم لگتا ہے، اختیارات یعنی اقتدار بھی جتنا ہو کم لگتا ہے، اور ناظرین ہوس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ دیوجانس کلبی نے کہا تھا کہ اگر انسان قناعت کی دولت سے مالا مال ہو تو اس کے لیے 4 پائی جتنی زمین بھی کافی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی رگوں میں ہوس کا خون دوڑ رہا ہو تو پوری کائنات بھی اس کی جیب نہیں بھر سکتی۔ انسان کو ناظرین 2 وقت 4 روٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن یہ ہوس ہوتی ہے جو اسے ان روٹیوں پر مکھن لگانے پر مجبور کرتی ہے۔ اور ناظرین یہ بھی طے ہے کہ جس سیاستدان کے دل میں ہوس ہو، جس کے دل میں قناعت نہ ہو، وہ سیاستدان بزنس مین تو ہو سکتا ہے لیکن لیڈر نہیں ہو سکتا۔